कह रहे हैं कि हिंदू के हम सम्राट है, तो इस पर खबरदार, हिंदू का कोई सम्राट नहीं है। साफ कहा कि हम 25 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, मेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद। आप जान रहे हैं लगातार एमआरजीडी कॉलेज को लेकर छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते दिख रही है। जी हाँ, चाहे वो जीडी कॉलेज हो, चाहे वो एसबीएसएस कॉलेज हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का चौरमोहानी क्यों ना हो, छात्र लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ छात्र संगठन के नेता AIYI नेताजी शंभू देवा जी, जो बयानों में बने रहते हैं, बेबाकी से जिला में बोलते नजर आते हैं। आज उनसे मुलाकात हो गई है, तो मैं जानने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों जो एग्जाम हो रहा था, उसमें टीचरों के द्वारा छात्रों को पीटा गया, छात्र का ये स्थिति हो गया कि पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन छात्र नेता SP साहब से, DM साहब से लगातार मिल रहे हैं, है ना, बर्खास्त की टीचरों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिला। आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अब तक जो कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, हम DM साहब से भी मुलाकात किए, हमारे अभिभावक आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के साथ में हम लोग गए। तेघरा के विधायक माननीय रामरतन जी, पूर्व विधायक अवधेश राय, जिला मंत्री CPI, तमाम लोग, हम लोगों ने जिला धीश से मुलाकात किया और हमने अपनी बातों को रखा कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनको अविलंब आप पहला काम कीजिए कि इसको सलाखों के पीछे बंद कीजिए। आप देख रहे हैं कि यह दुनिया जो है पैसे पे चल रहा है और पैसे के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसने साफ साफ कहा कि हम 25 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, मेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या ये MRGD के प्रिंसिपल ने कहा? उनके लोगों ने कहा। उनके लोगों ने? हाँ, और ये पूरे बात मार्केट में चल रहा है। अच्छा। कि हम 25 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, मेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। पैसे के कारण अभी तक नहीं गिरफ्तारी हुआ। अच्छा। अगर ये साधारण व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अगर बकझक भी कर लेता तो उसको जेल में आप बंद कर देते। इस व्यक्ति को आपने जेल में बंद क्यों नहीं किया? छात्रा को मारा, उन छात्र को मारा, उनके अभिभावक को मारा, मार करके एडमिट कर दिया। और आप समझ लीजिए कि मार पीट करके एडमिट में है, एक तो रेफर कर दिया गया पटना। क्या हो रहा है? ऐसे ही चलेगा? इसीलिए हम कहते थे और कहते हैं आज भी कि जिसी तरह शिक्षा प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगा, ये तो एक झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अगर यही घटना बेगूसराय के सांसद के परिजन के साथ होता तो क्या पुलिस प्रशासन उसे भी जेल में नहीं डालता? बिल्कुल डालता। उसको जेल में डाल दिया गया होता, लेकिन अभी तक क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वह सांसद का रिश्तेदार नहीं है, वह MLA का रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए बाहर घूम रहा है। बेगूसराय के जो सांसद हैं वो हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिलिस्तीनी इस तरह की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। लेकिन जिस छात्र को मारा गया वो तो हिंदू था, तो उस समय उनका क्या कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक? रिप्लाई तो छोड़ दीजिए, क्या उसके घर पे गए गिरिराज सिंह? नहीं गए। नहीं गए। कैसे हिंदू धर्म की बेटी सुरक्षित हो रहेगी? वो कौन है? वह है एक ऐसे शख्स जो हिंदू के नाम पे वोट सिर्फ लेना चाहते हैं। अच्छा। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इनको किसी से मतलब नहीं फिर है। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहलाते हैं? अभी सम्राट बोल देते हैं अपने आप को कि हिंदू का ही सम्राट है क्या? ये कह रहे हैं कि हिंदू के हम सम्राट है, तो इस पर खबरदार, हिंदू का कोई सम्राट नहीं है। सम्राट कोई नहीं है हिंदू का। अच्छा। ये जो बोलते हैं ये सरासर गलत बोलता है। जो लोग भी उनके साथ साथ बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं। जो मानव के दुख दर्द को समझे वो इंसान को हम महान इंसान समझते हैं। और इस टाइप के लोग जो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, बेगूसराय से कोई मतलब नहीं है गिरिराज सिंह को। अगर मतलब होता तो उस परिजनों से जाकर के मुलाकात करते। मैं आपको मालूम ही होगा कि मैं अस्वस्थ चल रहा था, अब तो मैं कंप्लीट हो चुका हूँ। उस समय में भी मैं बारिश में भीग करके सदर अस्पताल में गया, परिजनों से मुलाकात किया, जो लोग पीड़ित थे उनके परिजनों से, उनसे मुलाकात किया। DSP साहब से भी मुलाकात किया और DM साहब से। सबको मैंने कहा है
कि दोषियों को अविलंब जेल में बंद कीजिए। पैसा वाला है तो क्या उसके लिए अलग संविधान होगा? नहीं। सबके लिए तो बराबर है संविधान ना। तो ऐसे लोगों को अविलंब जेल में डालिए ताकि लोगों को पुलिस प्रशासन पे विश्वास हो, लोगों को संविधान पे विश्वास हो। लेकिन जिस समय टीचरों के द्वारा बावरता रूप दिखाया गया छात्रों पे, जब छात्र बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती थे उस समय एफआईआर भी हो चुका था, लेकिन एफआईआर होने का तकरीबन 14 से 15 रोज हो चुका, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये प्रशासन विभाग को क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि चाहे गिरिराज सिंह उसके तरफ से पैरवी कर रहे हैं, चाहे कोई और उसके तरफ से पैरवी करे, आपको अपना दायित्व निभाना चाहिए प्रशासन को, और दोषियों को अविलंब जेल में बंद करना चाहिए। जो अभी तक हुआ नहीं है दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ऐसा छात्र नेता हड़ताली चौक पे धरना कर रही है, क्या लगता है धरना करने से क्या कानून सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, एनएसवाई है, और भी लोग हैं, सारे लोग हैं सारी उसमें। संगठन मिलकर धरना करे, धरना क्या कर रहे हैं। लगता है न्याय मिलेगा उस छात्रा को? न्याय तो मिलेगा, देर से मिले लेकिन मिलेगा। लेकिन इस टाइम जो बेगूसराय में आप जान रहे हैं, दो बड़े मंत्री हैं, कब उन दोनों मंत्री का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, मंत्री जी जो हैं वो पैसे वाले के लिए, पूंजीपतियों के लिए। हाँ, वो ना मिलने गए हैं, वो उनके यहाँ कार्यक्रम भी करते हैं, एमआरजेडी में जाकर के कार्यक्रम करते हैं। एमआरजेडी के बहुत सारे जो लोग हैं वो बीजेपी के सदस्य हैं, इसीलिए सब कुछ नहीं हो रहा है कार्रवाई। क्या लगता है इस तरह की घटना एग्जाम में होना, क्या वहाँ का जो सेंटर एग्जाम पड़ता है क्या उस सेंटर होना चाहिए वो एमआरजेडी में? एकदम एमआरजेडी को तत्काल ब्लैक लिस्टेड करके एमआरजेडी को बंद कर देना चाहिए। उनको बहुत पैसा के गर्मी है तो वो गर्मी पुलिस और क्या कहता है महाविद्यालय इस पे संज्ञान ले। पैसा हो जाने से आप थोड़े ही कानून के बड़े हो गए, कानून से सूत्रों के मुताबिक सुनने में आया कि एमआरजेडी पैसा के लिए सेंटर भी लेती है, ऐसा भी क्या बात है? पैसा तो मिलता ही, हर छात्र पे उसको पैसा मिलता है एग्जाम लेने पर, ये तो सब जानता है सर, मिलता है ये। अभी फिलहाल जो छात्रों का मारपीट जो छात्रों के साथ हुआ उसका क्या हाल है अभी? देखिए, हमने देखा था और स्थिति तो ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। क्या बेगूसराय जिला अध्यक्ष, बेगूसराय डीएम, सदर क्या मांग करना चाहेंगे उस छात्रों के लिए? मैं एसपी साहब और डीएसपी साहब से यही मैं मांग करता हूं कि आप अपने फ़र्ज का निर्वहन कीजिए और दोषियों को अविलंब जेल में डालिए ताकि लोगों को पुलिस के प्रति सम्मान बढ़े, संविधान पर विश्वास बढ़े। चलिए, शंभू देवा ने कहा कि पुलिस के प्रति सम्मान बढ़े, संविधान पे विश्वास हो, ताकि संविधानी से ये लोग चलते हैं। और संविधानी रूप से देखा जाए, जिस तरह छात्रों को एमआरजेडी में पीटा गया, कुचला गया, लातों से मारा गया, बाल पकड़कर घसीटा गया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि बिहार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब पढ़ने गई तो बेटी को शिक्षक के द्वारा इस तरह मारा गया, पीटा गया, ये कहीं से कतई बर्दाश्त नहीं है, जिसको लेके बेगूसराय में छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हर कॉलेज में पुतला दहन भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं हूं साजिद खान, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।